रुको, कहाँ गुस्से जा रहे हो? हरे कृष्णा जी, हम यहाँ पे भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने आए हैं। अभी वो हाँ पता है, तुम लोग हर जगह पहुँच जाते हो। दिसंबर चल रहा है ना, पर अभी यहाँ आने का परमिशन नहीं है। हाँ चलो, अब ये बुक लो और निकलो यहाँ से। पर सुनिए। अरे कुछ नहीं सुनना, आप हमारी सुनिए। चलिए निकलिए। अरे आप शांति से तो बात करिए ना प्रभु जी। अब आप निकलते हैं या मैं किसी और तरह से समझाऊं? चलिए। हाँ, आज तो मजा आ गया। यज्ञ भी अच्छे से हो गया और दक्षिणा भी बहुत ही बढ़िया मिली। हरे कृष्णा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। भैया वो गीता जयंती है ना, तो हम सबको भगवत गीता लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप भी लीजिए ना। अरे हमको का दे रहे हो यार ये गीता वीता? बचपन से शास्त्रों के बारे में सुनते आए हैं, अभी अभी यज्ञ खत्म करके आ रहे हैं। अच्छा हाँ, हमको पहचान रहे ना आप? हमारा नाम है प्रभाकर चतुर्वेदी। हम बिरादर से ब्राह्मण हैं, और ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं बल्कि गौतम ब्राह्मण है। आप तो जानते ही होंगे कि वो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों में से एक है। तब तो चतुर्वेदी जी आपने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया होगा। हाँ बस चल रहा है। ज्ञान तो क्या है, गंगा है जी, बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। अब हम ब्राह्मण हैं तो हमें तो सब कुछ पढ़ना ही है ना, जैसे कि 18 पुराण, 18 उप पुराण, फिर वो 108 उपनिषद, महाभारत, रामायण वगैरह वगैरह। क्या बात है अंकल जी, आपको तो काफी ज्ञान है। तो फिर अच्छा ये बताइए, इनमें से आपने कितने पढ़ लिए? वो बताइए ना। सरनेम तो आपका चतुर्वेदी है, तो 4 वेदों का ज्ञान तो होगा ही आपके पास। हाँ मतलब शुरू कर दिया है पढ़ना, हो जाएगा थोड़े सालों में। अच्छा, अभी शुरू किया है आपने और कुछ सालों में खत्म भी हो जाएगा? हाँ मतलब हो ही जाएगा ना। कैसे होगा? देखिए, एक इंसान की एवरेज उम्र है 80 साल। अभी तो कलयुग चल रहा है, तो 70 साल पकड़ के चलते हैं, है कि नहीं? हाँ। उसमें 20 साल काम काज में निकल जाएंगे, 12 साल सोने में, 8 साल खाने पीने में, 7 साल नियत कर्म करने में। इसके अलावा बच्चों को स्कूल छोड़ना लाना, घर के काम करने में 10-15 साल, फिर 3 साल यज्ञ करने में। बचे आपके पास 5 साल। उसमें आप इतने सारे वेद, पुराण और उपनिषद पढ़ लेंगे और समझ भी लेंगे। हाँ, हे भगवान, ऐसे तो मेरे कितने जन्म चले जाएंगे। मैं कब मुक्त होऊंगा? कंफ्यूज मत होइए पंडित जी, इसका उपाय भी है हमारे पास, जिससे आप 5 साल में क्या 6 महीने में ही सभी शास्त्र पढ़ सकते हैं। सभी शास्त्र? वो कैसे? देखिए, ये करके आप सीधा पेड़ की जड़ में पानी डालोगे, तो आपको अलग अलग पत्तों में पानी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझे पंडित जी? क्या सोच रहे हो पंडित जी? मैं सोच रहा हूँ कि पीपल के पेड़ में पानी डालो या बरगद के पेड़ में। अरे पंडित जी, मैं तो मुहावरा बता रहा था। ये मुहावरा वगैरह छोड़िए और सीधा उपाय बताइए। तो सुनिए, भगवान भगवत गीता में बताते हैं चैप्टर 15 श्लोका 15 में कि वेदेश्च सर्वैर अहम् एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। अनुवाद, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि चारों वेद, वेदांत सूत्र तथा उपनिषद और सभी वैदिक साहित्य भगवान के कीर्ति का गान है। श्री कृष्ण को समझना और भक्ति में सेवा करना ही वेदों का असली सार है। तो इस तरह केवल भगवत गीता पढ़ने से आप सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ को पोषण मिल जाएगा। हाँ, अब आप सही समझे। सही है, बिल्कुल सही है। एक काम कीजिए, हमका भी 2 कॉपी दे दीजिए, एक हमारे लिए और एक हमारे ब्राह्मण मित्र के लिए। सबका उद्धार होना चाहिए भैया, है कि नहीं? जरूर। धन्यवाद, चलते हैं भैया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। I'll call you back later. हटिए पंडित जी। कलयुग है कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। Me? यस माता जी। Mataji, what did you just call me? Do I look like your mother or something? Call me madam, okay? मैडम। What? मैम। Better. क्या आपको भगवत गीता के बारे में पता है?
Yes, I know all about this Bhagavad Gita of yours, so better keep it with yourselves. Oh, so have you read it? I don't need to read it, I just know it. अच्छा, तो ये बताइए भगवत गीता का सारांश क्या है? Don't you get it? I'm not interested. These are all silly questions, baseless. This Gita Vita is all mythology. In fact, अगर तुमको जीवन का असली सच्चाई जानना है, then better start believing in science. साइंस ही असली सच्चाई है. तुम्हें बिग बैंग थियरी के बारे में तो पता ही होगा ना? जी हाँ, बिल्कुल पता है, पर मेरे कुछ सवाल है. क्या आप मुझे गाइड कर सकते हो? Sure, I would love to. तो क्या मैं यहाँ पे रेती, सरिया, सीमेंट, पत्थर और पानी रखकर इसके बीच में एक ब्लास्ट कर दूं तो यहाँ एक सुंदर सी बिल्डिंग बन जाएगी? What rubbish! सब चीजें रख के ब्लास्ट करोगे तो डिस्ट्रक्शन होगा ना, कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? Exactly my point. और अगर बिग बैंग थियरी के वक्त सृष्टि थी ही नहीं और उसके बाद सृष्टि बनी, तो बिग बैंग हुआ कहाँ और किया किसने? Never thought about it this way. And one more question. Tell me, to destroy something, you need to create it first, right? Yes, obviously. कुछ क्रिएट करोगे तभी तो उसको डिस्ट्रॉय कर पाओगे, वरना डिस्ट्रॉय ही क्या करोगे? Right. Then who created this world? आपके साइंस के पास है इसका जवाब? पर हमारे पास इसका जवाब है. अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते. हाँ? This is संस्कृत. I know that much, but what's the meaning of it? मतलब श्री कृष्ण हमें ये कहते हैं कि English. Oh yeah. I mean, Lord Shri Krishna says, I am the origin of all creation. Everything proceeds from me. ओह, ये सब कहाँ लिखा है? भगवत गीता चैप्टर 10 श्लोक 8. वही तो मैं बोल रही हूँ कि ये है तो तुम्हारी भगवत गीता से ही, जिसको लिखा एक इंसान नहीं है. Where's the science? Tell me someone who believed in God and at the same time is a scientist. Galileo, Stephen Hawking, Marie Curie, Albert Einstein, सर APJ अब्दुल कलाम और यहाँ तक कि सर आइजैक न्यूटन, जिसके लॉज हम बचपन से पढ़ते आए हैं. ये भी छोड़िए, अभी 2015 में एक रिसर्च हुआ था बाय द साइंटिस्ट इजाबेला गिरेनी. आप तो जानते ही होंगे उन्हें. Yeah, I know her very well. She's one of the greatest scientists. उन्होंने अपने रिसर्च में बताया कि फोटोसिंथेसिस के साथ साथ मूनलाइट भी वेजिटेबल्स ग्रोथ में हेल्प करती है. इनफैक्ट साइंस प्रूव दैट द जूस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आल्सो कम्स फ्रॉम द मूनलाइट. Yeah, it's science. इसमें आपके शास्त्र कहाँ से आए? शास्त्र ऐसे कि ये सेम बात को भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में 5160 साल पहले ही कह दिया है. चैप्टर 15 श्लोका 13 में उष्णामी चौसीदा सर्व सोमो भूत्वा रसात्मका. यहाँ भगवान कह रहे हैं कि चंद्रमा के रूप में मैं सभी पेड़, पौधों और वनस्पतियों को जीवन का रस प्रदान करता हूँ. ये बात साइंस ने तो आज प्रूव की है, जबकि हमारे वैदिक शास्त्रों में तो ये बात कब की ही बता दी गई है. Yeah, whatever. इसके अलावा भी बहुत से रिसर्च हुए हैं और ये प्रूव हुआ है कि कैसे ये सब स्क्रिप्चर्स में ऑलरेडी दिया है. मैं बताऊँ आपको? No, please. Oh damn! I'm getting late for my meeting. आप लोगों ने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया. हाँ, primitives. Let me go. ये क्या बात हुई प्रभु? सुबह से हम यहाँ खड़े हैं, कब से समझा रहे हैं इनको, लॉजिक एंड फैक्ट्स भी दिए, समझने को तैयारी नहीं है ये. शांत प्रभु शांत, ऐसे गुस्सा नहीं करते. We are going to meet people like this. Don't lose temperament प्रभु. Keep patience. पर कैसे प्रभु? ऐसे लोग याद है ना प्रभु जी ने हमको क्या कहा था? क्या कहा था? Some will, some won't. Somewhere, someone is waiting. इसीलिए हमें enthusiasm और patience नहीं खोना चाहिए. यस प्रभु, यू आर राइट. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैम गर्ल. सो गाइस, आज मैं आई हूँ बहुत कूल प्लेस पे, एनजीमैक एग्जीबिशन में. इधर बहुत सारी कूल डिफरेंट इंटरेस्टिंग चीजें मिल रही है. सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड. सो गाइस, मुझे आने में इधर थोड़ा लेट हो गया है. पहले इधर डांस एंड म्यूजिक चल रहा था पर मैं आपको दिखा नहीं पाई. पर यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग बुक सेल कर रहे हैं. सो जाके पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है. हेलो, हरे कृष्णा. तो क्या कर रहे हैं आप दोनों यहाँ? वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग भगवत गीता एज इट इज. ओह नाइस. सो गाइस, अगर आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट है तो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. सो आगे देखते हैं. इधर बहुत सारे डिफरेंट स्टॉल्स भी है. एक्सक्यूज मी, वेट.
आपके पास है क्या भगवत गीता? अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत छोटी हूँ, मेरी ये सब उम्र नहीं। वैसे भी मेरे दादाजी कहते थे ये सब तो बुढ़ापे में करते हैं। आई एम तो वेरी यंग राइट नाउ। आफ्टर ऑल योलो इट इज, राइट? योलो? Duh, you only live once. वैसे भी I तो just found your stall very cool, तो मैं just आ गई, you know, don't mind, हाँ? तो आपके हिसाब से गीता बुढ़ापे में पढ़नी चाहिए? हाँ, मतलब बुढ़ापे में फ्री होके संन्यास लेने के बाद और you know पीसफुली पढ़ना चाहिए। तो अभी you know गीता वीता अभी मेरे लिए तो कहाँ। ओ, वैसे आपके हाथ में जो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, ये ट्राइपॉड जो आपने लिया है, इसे यूज कैसे करते, वो आपको कैसे पता चला? इसके साथ मैनुअल आता है ना, just follow the steps, simple. Exactly. Manual makes it easy, right? Of course. Similarly, भगवत गीता is the manual of this life, जो भगवान श्री कृष्ण ने खुद बताई है। जिंदगी को सही तरीके से कैसे जीना है, उसका मैनुअल है ये भगवत गीता। ओह, इंटरेस्टिंग। अच्छा ये बताइए, भगवान ने भगवत गीता किसको बताई थी? I guess अर्जुन, right? करेक्ट। अब देखिए, अर्जुन ना तो कोई बुजुर्ग थे, ना सन्यासी, बल्कि वे एक हाउस होल्डर होने के साथ साथ एक यंग वॉरियर भी थे। अच्छा ये बताओ, तुम्हें पता है भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को कब कही थी? नहीं, वो तो आई डोंट नो। सी, हमारे जनरेशन में आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है ना, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। रिलेटेबल? या वेरी रिलेटेबल। तो अर्जुन को भी यही हुआ था। वे पूरी तरह से निराश हो गए थे, उनके हाथ पैर कांपने लग गए थे। उन्हें हुआ कि मैं ये युद्ध कैसे करूँगा, मेरे कर्तव्य क्या है, मैं उसको कैसे निभाऊं। तब भगवान ने उन्हें भगवत गीता सुनाई। फिर अर्जुन तैयार हुए, उन्होंने लड़ाई की और महाभारत का युद्ध हुआ। अंत में उनकी विजय हुई। तो अब बताओ, भगवत गीता अभी से पढ़नी चाहिए या बुढ़ापे का वेट करना चाहिए? अभी से पढ़ना चाहिए। आफ्टर ऑल योलो इट इज, राइट? या राइट। ओह वाओ, दिस इज माइंड बॉगलिंग। अब मैं भी गीता पढ़ना चाहती हूँ। पर एक मिनट, ये तो अभी आपने मेरे को बहुत इजीली समझा दिया, पर इसको मैं खुद से कैसे समझूंगी? अरे आप उसकी टेंशन मत लीजिए। इसको ध्यान में रखते हुए हरे कृष्णा मंदिर ने GLC यानी गीता लाइफ कोर्स को डिजाइन किया है, जहां आपको एक्सपीरियंस पर्सन से गीता समझने का मौका मिलेगा। ये कोर्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हो। वाओ, दिस इज परफेक्ट। मैं इसको डेफिनेटली ज्वाइन करूंगी एंड मेरे इंस्टा फैम को भी बोलूंगी, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन। तो ये लीजिए आपकी भगवत गीता। थैंक यू। सो गाइज, मैंने भगवत गीता परचेज कर ली है एंड आई मस्ट से मेरे बहुत सारे प्री कंसेप्ट नोशंस थे जो टूट चुके हैं, एंड आपको भी लेनी चाहिए और पढ़नी चाहिए अभी ही। हरि बोल। તમને તો સારા ફોટો પાડતા જ નથી આવડતું. હે, અહીંયા લાઈટ સારી છે, અહીંયા ફોટો પાડો ને. આમ થોડું લો એંગલથી લેજો ને, એમાં હું સારી લાગુ છું. એ બતાવો તો. હાય હાય, આ ક્યાં ગયા? હવે આમને પાછા ગોતવાના. ગોતી લો ભાઈ સાહેબ, ગોતી લો. એ ગોતી લો, તું આગળ જતી રહી, હું તો અહીંયા જ ઊભો છું. એ હા નહીં. હરે કૃષ્ણ ભાઈ. જય શ્રી કૃષ્ણ. શું ચાલે છે આ બધું? અરે તમને આટલી ખબર નથી? આ લોકો આવી રીતના અલગ અલગ જગ્યાએ ચોપડી વેચવા આવે છે. મારી પેલી બેનપણી નથી સુશીલા, જે જરાય સુશીલ નથી. હા હા એ જ. એના ત્યાં પણ આ લોકો ગયા હતા. આપણા ફ્લેટમાં પણ આવ્યા હતા, પણ આપણે તો કાંકરિયા કાર્નિવલ ફરવા ગયા હતા ને. અચ્છા, સરસ કામ કરો છો. આ બધું વેચવાના આમ કેટલા મળે હે? नाना मोटा भाई, आ तो सेवा छे। हम हरे कृष्णा मंदिर से आते हैं, जो हर साल दिसंबर में श्रील प्रभुपाद बुक मैराथन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम लोग हमारे वैदिक साहित्य को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आप भी लीजिए ना एक भगवत गीता और जानिए अपने लाइफ का पर्पस। તારી વાત તો સાચી છે પહેલા, પણ હવે આ બધામાં શું રાખ્યું છે? બહુ લોડ નહીં લેવાનું, આપણે તો જીવનમાં ખાવાનું પીવાનું અને જલસા કરવાના. નહીં નહીં નહીં, એ શું થયું? મારા ફોટા. એ ગાંડી, અહીંયા ફોન પડ્યો છે, તું ફોટાની રામાયણ કરે છે. ઉપાડ પહેલા ફોન. તૂટી ગયો.
એક કામમાં ઠેકાણું નથી તારા. આખો દિવસ ફોન ને ફોટા. હવે નવો ફોન હું નથી લઈ આપવાનો. તારા પપ્પાને કહેજે લઈ આપે તને. એમાં મારા પપ્પાને કેમ લાવો છો વચ્ચે? તો શું કરું બીજું? એક કામ નથી આવડતું તને. ત્રાસ કરી મૂક્યો છે. મારી તો જિંદગી બગડી થઈ જો લગ્ન કરીને. શું કહું તમને, આ રોજ વિચિત્ર વાનગીઓ ખવડાવે છે મને. 2 દિવસ પહેલા ડિનરમાં આઈસ્ક્રીમ પરાઠા ખવડાવ્યા અને આજે સવારે કારેલાનો હલવો. બોલો, કડવો હલવો ખાધો છે કોઈએ? મેં ખાધો છે. કેટલું સહન કરું હું? હું પણ તમને ઓછા સહન નથી કરતી. દરેક વસ્તુમાં ના જ હોય તમારી. લગન પછી ક્યારે ફરવા લઈ ગયા છો? દરેક વાતમાં તમે જ સાચા હોવ. અને ટની તો આખા ગામની. મારે તમારી જોડે લગન જ નતા કરવાના. જો તને કહી દઉં છું, આ જન્મમાં મળી છે ને ફરી ક્યારેય ના મળતી. મારે તો ફરી જન્મ જ નથી લેવો. आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इसका मतलब प्रभु जी? मतलब श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरा धाम प्राप्त करने पर फिर आगे पुनर्जन्म नहीं होता। हाय लॉर्ड, कितलू सरस बोल्या। कहाँ से सीखा आपने ये सब? ये देखिए, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश 5000 साल पहले दिए थे, एज इट इज श्रीला प्रभुपाद ने हमें दिए हैं ताकि हम हमारा जीवन संवार ले। इस ग्रंथ में हमारे सारे झगड़े और प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। फिर ये ज्ञान तो मुझे भी चाहिए। ये लीजिए। फिर कितने पैसे हुए? ये सब तो ठीक है, पर कृष्णा ने अर्जुन को फोकट में सुनाई थी गीता, तो तुम लोग इसके पैसे क्यों लेते हो हैं? अरे बहन, कृष्णा ने तो भगवत गीता कुरुक्षेत्र में बोली थी, तो कुरुक्षेत्र से अहमदाबाद लाने का खर्चा, प्रिंटिंग का खर्चा, पैकेजिंग का खर्चा, इसमें पैसा तो लगता है ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको 150 रुपया दूंगी, फाइनल। ए पागल औरत, મોલમાં જઈને 5000નું પર્સ લઈ શકે છે, પણ અહીંયા 250 રૂપિયા દેવામાં તકલીફ થાય છે તને? 1 લાખનો ફોન તોડ્યો એનું કઈ નહીં? हाँ हाँ ठीक है, पर हमें 2 कॉपी चाहिए, एक इनके लिए और एक मेरे लिए पर्सनल। मैं मेरी भगवत गीता इनको नहीं दूंगी। आए बड़े। એ તું લઈ તો લઈશ, પણ તારા મગજમાં જશે ખરી? रहवा दो, आपसे तो ज्यादा होशियार हूँ मैं, किसी को भी पूछ लो। बाय द वे, अब समझना इतना मुश्किल नहीं है। आप चाहो तो डेली गीता क्लास भी अटेंड कर सकते हो, जिसमें आप हर श्लोका को डिटेल में समझ सकते हो, और वो भी मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ફ્રીમાં તો આ બધું લેશે, જ્ઞાન લઈશ? હવે ચૂપ રહો ને તમે। पर हमें कोई श्लोक में प्रश्न हुआ तो? આના જીવનમાંથી પ્રશ્નો પતતા જ નથી। देखिए, ये क्लासेस इंटरैक्टिव रहती है, तो आप अपने डाउट्स बेझिझक प्रभु जी से पूछ सकते हो। मारे आ शुरू करवू होय तो इसको स्कैन करके आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। हाय लॉर्ड, हरे कृष्णा मंदिर वाले कितना जोरदार काम कर रहे हैं। लोगों को फ्री में भगवत गीता सिखा रहे हो। सुपक सुपक। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलो हवे तमे। अरे आप लोग अभी तक बैठे हो? देखो, मैंने तो ले ली अपनी भगवत गीता, आप भी ले लो अपनी पर्सनल। દુનિયાની કચકચમાંથી બચવું હોય ને તો એક જ રસ્તો છે, ભગવદ્ ગીતા। મને તો મારો રસ્તો મળી ગયો, તમે તમારો ગોતી લો। हाय गाइस, सो आई एम बैक टू शेयर माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन विथ यू ऑल। कल से मैं हर रोज 15 मिनट भगवत गीता पढ़ने वाली हूँ एंड यू गाइज हैव टू जॉइन मी, राइट? एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम। इसका मतलब कि गीता महात्मा में कहा है शास्त्र पढ़ना है तो एक गीता ही पर्याप्त है, समझे का? एक्सक्यूज मी, कैन आई ऑल्सो हैव वन? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama.